हाँ तो राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं राम सिंह यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। क्लास बीएससी पार्ट सेकंड मैथ पेपर चल रहा है अपने पास। अब चाहे तो आप लोग पेपर को डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास बीएससी पार्ट सेकंड पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन और यूनिट चल रही थी अपने पास इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट बी की क्या चल रहे थे क्वेश्चन एक और क्वेश्चन नंबर अपने पास 6 तक हो गए थे 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 dy by dx is equal to e की पावर x plus y plus x square into e की पावर y। ये तो अपने पास क्वेश्चन दे रखा था। यहाँ से अपने को इसके क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं अवकल समीकरण का। और अपन फर्स्ट में पढ़ रहे थे प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरणों का हल निकालना सॉल्यूशन, और वो भी किस प्रकार से, चरों के पृथक्करण विधि से। x के पदों को एक तरफ लेके y के पदों को एक तरफ। dy by dx equal to e की पावर x plus y x square into e की पावर y। dy by dx equal to e की पावर x plus y x square into e की पावर y। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर x डॉट e की पावर y प्लस x स्क्वायर, ये क्या हो गया e की पावर y। और देखो दोनों में से लिख सकते हैं इसके बराबर चल रहा था dy by dx। e की पावर इधर भी है, e की पावर इधर भी है, e की पावर y बाहर ले लेंगे, क्या बचा हमारे पास e की पावर x प्लस x स्क्वायर। यहाँ से dy by dx इक्वल टू e की पावर y e की पावर x प्लस x स्क्वायर। अब इसके बाद देखो y के पदों को अपन एक तरफ ले लें, x के पदों, y का पद क्या है e की पावर y है और x का पद क्या है अपने पास dx e की पावर x प्लस x स्क्वायर। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको dy अपॉन e की पावर y इधर ले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस x स्क्वायर dx। यहाँ से अपॉन में ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस y इंटू dy और ये क्या हो जाएगा e की पावर x इंटू dx प्लस x स्क्वायर इंटू dx। तो बताओ क्या होगा अपने पास x के पद सभी एक तरफ और y के पद एक तरफ। जब ये कंडीशन आ जाए क्या डालेंगे, इक्वेशन डालेंगे और उसका क्या करते थे अपन समाकलन। समीकरण 1 का
इंटीग्रेशन e की पावर माइनस y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर डॉट dx। e की पावर माइनस y का क्या होता है? माइनस e की पावर माइनस y माइनस e की पावर माइनस e की पावर x का करेंगे तो क्या होगा? e की पावर x प्लस x स्क्वायर का करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा? x क्यूब बाई 3 और प्लस क्या होगा? कोई भी कांस्टेंट राशि c समाकलन निकाल करो और ये यदि माइनस e की पावर y को इधर ले सकते हो तो क्या हो जाएगा? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस c इक्वल टू 0 और ये क्या है आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो कि समीकरण 1 का क्या है? अभिष्ट हल। जो भी अपने पास इक्वेशन दे रखी थी इसको क्या है कि सॉल्यूशन करो इसको नोट करो। टीचर तो सही नहीं करो और क्यों वह गलत दीवार में बता बड़ा बहुत क्लियर की है ये देख रहे हैं दोबारा बताया था आपको dy by dx इक्वल टू e की पावर x प्लस y प्लस x स्क्वायर e की पावर y ये दिया था। dy by dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? e की पावर x e की पावर y अलग अलग कर लिए प्लस x स्क्वायर e की पावर y e की पावर y दोनों में कॉमन है बाहर ले लेंगे क्या बच गया? e की पावर x प्लस x dy by dx equal to e की पावर y डॉट e की पावर x प्लस x स्क्वायर यहाँ से क्या आ गया? dy upon e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस x स्क्वायर इंटू dx यहाँ से क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस y इंटू dy इक्वल टू e की पावर x dx प्लस x स्क्वायर इंटू dx। यहाँ से समीकरण 1 का क्या करेंगे? अवकलन कर लेंगे इंटीग्रेशन e की पावर माइनस y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू dx। अबे खड़े होकर पहले यहाँ से देखो e की पावर माइनस y इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस e की पावर माइनस y और ये हो जाएगा e की पावर x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस एक समाकलन नियतांक क्या ले लेंगे? कांस्टेंट c और इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस c इक्वल टू 0 which is the required solution of this equation। वो क्या देख रहे हो आप बड़ा सुन करो पूरा हो ये तो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके पास y माइनस x dy by dx इक्वल टू 3 1 प्लस x स्क्वायर dy by dx। ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है
y minus x dy by dx is equal to 3 1 plus x square dy by dx। यहाँ से देखो वही अपने को जब पृथक्करण करना हो चलोगे तो क्या करेंगे, x के पदों को एक तरफ और y के पदों को एक तरफ। देखो क्या करेंगे सॉल्यूशन, और गिवन जो अपने पास दे रखे हैं y माइनस x dy by dx is equal to 3 1 plus x square dy by dx। यहाँ से देखो y यदि मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 3 y minus x dy by dx is equal to 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 3 plus 3x square dy by dx। बताओ यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई और ये क्या आ गया अपने पास dy by dx का कोएफिशिएंट है dy by dx से। इधर देखो dy by dx की एक वैल्यू ये रही और एक वैल्यू ये रही। यदि dy by dx की एक वैल्यू को अपन एक तरफ ले लेंगे और बाकी की वैल्यू को एक तरफ, क्या आ जाएगा मतलब y minus 3 is equal to ये इधर चला जाएगा 3x square dy by dx plus x dy by dx, तो ये हो जाएगा और यहाँ से वापस y minus 3 is equal to x दोनों में से बाहर x, क्या बचा अपने पास 3x, यहाँ से 3x बच गया प्लस यहाँ से क्या बच गया 1 और कॉमन क्या गया dy by dx। तो ये वैल्यू हो गया x 3x plus 1 into dy by dx। बताओ ये y minus 3 किसकी वैल्यू है, केवल y की वैल्यू है, 3 कांस्टेंट है, x 3x plus 1 किसके पद है x के और ये क्या है dy by dx। अब बताओ अलग अलग कर सकते हैं इसको, y के पदों को एक तरफ ले लेंगे और x के पदों को एक तरफ ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन। यहां से देखो y minus 3 into क्या हो जाएगा dx is equal to x 3x plus 1 into dy, ये होगा, ये y का पद है ये x, क्या लिख सकते हैं अपन dx अपॉन क्या आ जाएगा x 3x plus 1 तो हो जाएगा और y के पदों को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन y माइनस 3, ये होगा dy अपॉन y माइनस 3 इसको लिखते हैं dy अपॉन y माइनस 3 इक्वल टू dx अपॉन x 3x प्लस, बताओ क्या हो गया, किस रूप में आ गई इक्वेशन, x के पद एक तरफ आ गए और y के पद एक तरफ। अब क्या करना है, सिर्फ दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके इसका सॉल्यूशन। इसके बाद देखो यहाँ तक समझ में आ गया, समीकरण नंबर 1 y
निकालने का दोनों तरफ समाकलन करने, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dy upon y minus 3 equal to integration dx upon x 3x plus 1, ये हो जाएगा। अब यहां से देखो dy का y minus 3 को अपन t मान लेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा अपने पास। इस प्रकार का क्वेश्चन एक पहले भी आया था एग्जाम में, जब अपने पास नीचे क्या दिया हुआ है, दो पद दिए हुए हैं x के, जैसे x दे दिया 3x plus 1, तो ऐसे डायरेक्ट तो इसका क्या नहीं कर सकते अपन, समाकलन हो नहीं सकता। क्या करेंगे, इसको पहले पदों में, दो पदों में विभाजित करेंगे। अब वो अपने को कैलकुलेशन करके देखनी होगी। देखो यहाँ तक नोट हो गया होगा, तो इधर बताता हूँ मैं आपको। इधर तो क्या दिया हुआ है, dy अपॉन y माइनस 3, और इधर देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, dx अपॉन x 3x प्लस, हम नाउ सॉल्यूशन को अपने पास क्या आ गया, 1 अपॉन x 3x प्लस 1 dx। प्रॉब्लम तो ये है ना, यहाँ से तो लॉग हो जाएगा y माइनस 3, यहां से अपन इसको केवल ये वैल्यू, इसको अपन टुकड़ों में विभाजित करें तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप देख लिया करो दोनों को, 1 अपॉन x है तो क्या कर दिया, 1 अपॉन x कर दिया। यहाँ पर चिन्ह हमेशा किसका लगाओ, पहले माइनस का चिन्ह लगाओ, यदि माइनस से नहीं होगा तो इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 1 अपॉन क्या हो गया 3x प्लस, ये दोनों वैल्यू लिख दी, 1 अपॉन x और 3x प्लस, और ये चिन्ह लगा दिया मैंने किसका, माइनस। अब ये देखो कि इन दोनों को अपन हल करेंगे, यहाँ से क्या आना चाहिए, ऊपर तो क्या आना चाहिए अपने पास 1 अंश में, और हर में क्या आना चाहिए अपने पास x और 3x प्लस, तब ये वैल्यू आनी चाहिए इज, बताओ हर में क्या आएगा, बताओ x और 3x प्लस क्या आ गया अपने पास, मतलब नीचे की वैल्यू तो क्या सेम आ रही है। अब बताओ यहां से क्या आएगा, यहां पर क्या जाएगा 3, क्या मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस, और यहां से x क्या मल्टीप्लाई होगा x, तो इसकी सॉल्यूशन करें तो क्या आ जाएगा अपने पास 3x प्लस 1 माइनस x, या और 3x में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास 2x प्लस 1, ये अपने को तो क्या लाना है यहाँ पर, एक ऊपर एक ही तो लाना है, तो इसके लिए यदि मैं इसको क्या कर दूं, 3 से गुणा कर दूं, बताओ क्या आ जाएगा 3x, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3x, और नीचे क्या है अपने पास x 3x प्लस, तो बताओ 3x से क्या हो जाएगा, 3x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगी 1 अपॉन x 3x प्लस 1, बताओ किसके बराबर 1 अपॉन x 3x प्लस 1, 1 अपॉन x माइनस 3x अपॉन x प्लस, तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन x माइनस 3x अपॉन 3x प्लस, किसकी वैल्यू है ये, मतलब क्या होता है, ये वैल्यू तो सेम, ये वैल्यू तो है किसके बराबर, इसके बराबर, और अपने पास इंटीग्रेशन में क्या था, ये थे, इसका मतलब इस वैल्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और ये करने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, ये इसको और ध्यान से इसके बाद देखो
ये वैल्यू रखते हैं इंटीग्रेशन dy y minus 3 इंटीग्रेशन dy upon y minus 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx upon x ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 3x upon 3x plus 1 into dx ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 3x upon इसका देखो y माइनस 3 इक्वल टू अपन t मान लेंगे तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। इसी प्रकार से 1 अपॉन x dx का तो क्या हो जाएगा log x और यदि मैं 3x plus 1 यदि मैं क्या लेंगे केवल क्या था अपने पास सॉरी 3x नहीं केवल 3 x तो अपने पास पहले से था ही क्या लिख सकते हैं x तो पहले से था नहीं केवल क्या आएगा तो लेट अपन क्या मान ले 3x plus 1 इक्वल टू u मान लो तो क्या आ जाएगा 3 into dx इक्वल टू du ये आएगा dy upon y minus 3 क्या था dy upon y minus और y minus 3 किसके बराबर होगा 30 के तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा dt upon t इंटीग्रेशन dx upon x माइनस इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा du 3 into dx तो क्या हो जाएगा du upon u बताओ dt upon t log t और प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ कांस्टेंट प्लस log c यहाँ से देखो dx upon x ये तो क्या था लेट क्या था log x माइनस ये क्या होगा log u log a माइनस b log क्या होगा a upon b x upon u और ये क्या हो गया log a into b log क्या हो गया t c log a plus b बराबर log a b और log a minus b इक्वल टू log a upon b दोनों तरफ कैंसिल हो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा t c इक्वल टू x upon u और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास t into u into c और यहाँ से क्या वैल्यू पुट कर देंगे x इक्वल टू बताओ t की वैल्यू क्या है y minus 3 u की वैल्यू क्या है 3x plus 1 और इनटू और ये क्या है अपने पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन which is the required solution और ये क्या है इस प्रकार के क्वेश्चन भी आता है एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं एग्जाम में इंपॉर्टेंट है।